अंतरिम जमानत पर जेल से छूटते ही केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं। पीएम की उम्र को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि वो पूरे देश में जाकर प्रचार करेंगे। 21 दिनों की सशर्त जमानत पर केजरीवाल बाहर आए हैं। इस दौरान उनका पूरा फोकस प्रचार पर रहेगा और उनके हमले आने वाले दिनों में और भी तीखे होने वाले हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी की तरफ से जवाब भी मिल चुका है। ऐसे में मुकाबला में आज सवालों की बौछार है। पहला सवाल, पीएम की उम्र पर सवाल, केजरीवाल के यॉकर पर बीजेपी का छक्का। दूसरा, केजरीवाल को जमानत, इंडिया को ताकत मिलेगी या नहीं? केजरीवाल को जमानत, कितनी बढ़ी है आफत, किसके लिए बढ़ी है आफत, ये भी सवाल होगा। और तिहाड़ से छूटे केजरीवाल, सिसोदिया, सोरेन का सवाल, उनके लिए अब क्या होगा? सबसे पहले रिएक्शंस देखते हैं और उसके बाद मैं स्टूडियो में जो गेस्ट्स हैं उनके पास आऊंगी। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके बाद मैं स्टूडियो में, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनीषा प्रियम, पॉलिटिकल एनालिस्ट, रामकृपाल सिंह है सीनियर जर्नलिस्ट, नीरज मिश्रा स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, विराग गुप्ता एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, सिद्धार्थ यादव भाजपा के प्रवक्ता जूम से जुड़े हुए हैं, और अनमोल पवार हैं स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के। अनमोल, सबसे पहले आपसे सवाल, कोई भी अटैक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट होता है तो वो हमेशा ऑपोजिशन के लिए बैकफायर किया है, तो क्या ये आम आदमी पार्टी का और इंडिया ब्लॉक का सेल्फ गोल माना जाए? देखिए मारिया जी, जैसा आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की यॉर्कर पे ये अमित शाह जी का सिक्सर है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अमित शाह जी आज हिट विकेट हो चुके हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आप देखिए, अमित शाह जी ने ही 2014 के ये इनके आर्टिकल्स हैं जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, और आप इसे भी देख सकते हैं, ये इनकी पूरी फहरिस्त है नेताओं की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, और मैं उनका ये बयान भी आपको सुनाना चाहूंगा। जी, मैं पार्टी को फॉलो करती आई हुई हूँ काफी सालों से, तो मुझे पता है कि किस तरह के बयान आए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के इश्यूज को अभी क्यों रेस किया जा रहा है, और इसीलिए मैं नीरज मिश्रा जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनसे पूछूंगी। आरक्षण और संविधान, ये दोनों मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक, खास करके कांग्रेस, भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये जो मुद्दा है, जो एज का मुद्दा है, क्या ये आप भी अब उठाएंगे, और क्या ये मुद्दा अब इलेक्शन को डायरेक्शन देगा? मारिया जी, देखिए, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी पूरे देश में घूम घूम कर अपनी गारंटीज की बात कर रहे हैं। हम अपने न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें देश के बेरोजगारों को हम पहली नौकरी पक्की देंगे, हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे,
और जो पिछले 10 साल में अन्यायकाल चला है, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार के ऊपर जो मार पड़ी है, और सबसे बड़ी मार करने की जो कोशिश उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट, उस संविधान पर की गई, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने अपना न्याय पत्र जनता के बीच में रख दिया है। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, वो जो भाजपा की कथनी और करनी का फर्क पिछले 10 साल में देश की जनता देख रही थी, ये उसी के ऊपर एक कदम बढ़कर उन्होंने कहा है। जब बाकी नेताओं के लिए 75 साल का पैमाना है, तो क्या प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता बताते हैं, क्या उनके लिए वो पैमाना बदल दिया जाएगा? लेकिन देश की जनता इस बार जो वोट कर रही है, वो अपनी पहली नौकरी के लिए, वो महंगाई से निजात के लिए। तो फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहिए, ये सब वो मुद्दों से भटक तो वही रहे। मारिया जी, देखिए, देश की जनता की समझ पर सवाल मत उठाइए, वो सब समझती है। तो अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया वो किस लिए था? देखिए, अरविंद जी ने जो बात कही, वो तो जो उनका चाल चरित्र है भाजपा का, वो तो उसके ऊपर सवाल उठा दिया। और आप देखिए, जब सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें यह हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अमित शाह का नाम ले लेते। वो तो बोले किसी फलाना के बारे में बोले। अरे, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका नाम तो कम से कम ले लेते। राजनाथ जी ने, जेपी नड्डा जी ने, सबने क्लैरिफाई कर दिया।